नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। रूस जो अपनी बड़ी बड़ी तोपों और मिसाइलों के लिए मशहूर है, वहां से कैसे मिसाइल छोड़ी गई जो सीधे भारतीय कंपनी तक पहुंच गई है। ये बात तब सामने आई जब एक देश ने इस पर सवाल उठाते हुए जिक्र किया कि जिस तरीके से ये किया गया है उससे साफ तौर पर काफी तनाव भरे माहौल पैदा होते हैं। हम बात कर रहे हैं उस देश जो कि यूक्रेन के नाम से जाना जाता है। यूक्रेन ने ही इस पूरी घटना को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है और इसे चर्चा का विषय बना दिया है। हालांकि रूस ने यूक्रेन के उस दावे को सख्ती से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि रूसी मिसाइल ने कीव स्थित भारतीय दवा कंपनी कुसुम हेल्थ केयर के गोदाम को निशाना बनाया। रूस का कहना है कि उसकी मिसाइलों ने उस क्षेत्र को लक्ष्य नहीं बनाया जहां कुसुम हेल्थ केयर का गोदाम स्थित है। ये बयान तब आया सामने जब यूक्रेन ने 12 अप्रैल को यह आरोप लगाया था कि रूस ने जानबूझकर भारतीय कंपनी के गोदाम को निशाना बनाया है और इसे एक सोची समझी साजिश भी करार दिया है। भारत ने रूसी दूतावास ने एक बयान जारी करके इस बात की पुष्टि की और ये कहा गया कि प्रारंभिक जांच जो है इसे शुरुआत के तौर पे देखा जा रहा है और इसे आगे भी ले जाने का एक कारण बताया जा रहा है क्योंकि रूसी मिसाइल नहीं बल्कि यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली द्वारा दागी गई मिसाइल हो सकती है जो तकनीकी कारणों से गलत दिशा में चली गई। रूस ने यह भी दावा किया है कि यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली पहले भी कई बार नागरिक इलाकों को नुकसान पहुंचा चुकी है। यूक्रेन द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार यह हमला भारतीय व्यवसायों को यूक्रेन से हटाने या उन्हें डराने की मंशा से किया गया है। यूक्रेन ने इसे भारतीय निवेश पर हमला कहा है और इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की भी बात कही है। हालांकि रूस ने इन आरोपों को प्रोपागेंडा बताया है और उन्हें तथ्यहीन भी करार दिया है। कुसुम हेल्थ केयर जो कि राजीव गुप्ता के स्वामित्व वाली कंपनी है, यूक्रेन में फार्मास्यूटिकल सेक्टर की एक प्रमुख इकाई मानी जाती है। कंपनी पूरे देश में जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति करती है और इसके साथ ही यूक्रेनी स्वास्थ्य प्रणाली के लिए बेहद अहम मानी जाती है। सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि हमला मिसाइल से नहीं बल्कि एक ड्रोन से हुआ है, जो काफी कुछ अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ जाता है, जिससे मामला और भी ज्यादा जटिल भी हो जाता है। रूस ने यूक्रेन की आलोचना करते हुए यह भी आरोप लगाया कि वो नागरिक क्षेत्रों में वायु रक्षा प्रणालियां और अन्य सैन्य उपकरण तैनात करता है, जिससे जानबूझ करके नागरिकों को खतरे में डाला जाता है। रूस का यह भी कहना है कि यूक्रेन अक्सर आम नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है, जिससे सैन्य कार्रवाई के दौरान नुकसान की आशंका और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है। रूसी दूतावास ने यह स्पष्ट किया कि 12 अप्रैल को उनके सैन्य बलों ने कीव के अन्य हिस्सों में स्थित विशुद्ध रूप से सैन्य ठिकानों पर हमला किया था, जिनमें विमान निर्माण संयंत्र, सैन्य हवाई अड्डा और बख्तरबंद वाहनों एवं ड्रोन की मरम्मत करने वाली फैक्ट्रियां शामिल थी, जो कुसुम हेल्थ केयर के गोदाम से भिन्न स्थानों पर थी। रूस का अंतिम तर्क ये भी है कि कुसुम हेल्थ केयर के गोदाम में लगी आग यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली की खराब या फिर दुर्घटनावश हो सकती है और फायरिंग का भी परिणाम जो है वो देखा जा रहा है इस रूप में। उसने दोहराया कि उसकी सैन्य नीति नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की नहीं बल्कि उसे और एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियमों का पालन करना था। रूस ने भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वे यूक्रेनी दावों की निष्पक्ष जांच करें और केवल आरोपों के आधार पर निष्कर्ष न निकाले। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।